पार्षद के थे 10 नहीं भाई, जब से वे जीत गए सो यहाँ वो पार्षद की शक्ल नहीं देखी हम लोगों ने, देख रहे इस हालत को। सफाई व्यवस्था के मामले में थोड़ा सा हम बिक रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज भ्रमण करते हुए हमारी टीम आ पहुंची है वार्ड नंबर 9 में। वार्ड नंबर 9 जो है उसमें हजारी टपरियन व सारन्ना नगर जैसी पौष कॉलोनियां भी आती हैं। जब हम हजारी टपरियन से गुजर रहे थे तो यहाँ के क्षेत्रवासियों ने हमें रोका और हमें बताया कि ये जो गड्ढा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये हर घर नल हर घर जल परियोजना के तहत किया जा रहा है और ये इनकी सुविधाओं के लिए है कि हर घर में नल और पानी पहुंच पाए। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने हमें बताया कि ये परियोजना और ये गड्ढा लगभग 1 माह पूर्व से ऐसा ही है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि सख्त चट्टान है इस गड्ढे के अंदर। और क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर हम यहाँ से कोई गुजरता है और चोटिल होता है तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वार्ड नंबर 9 के विषय में हम बताते चलें कि झांसी शहर की सरकार चलाने वाले महापौर का निवास इसी वार्ड में है और यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अंतकलह हो या दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से महापौर जी अलग आते हैं और पार्षद जी अलग आते हैं, तो क्षेत्र के विकास में ऐसी रुकावटें आती रही हूँ या आ रही हूँ। हम क्षेत्रवासियों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय में। जी, आपका नाम क्या है? आत्माराम। यही निवास करते हैं टपरियन में? हाँ। ये जो पाइपलाइन डाली जा रही है आपकी सुविधा के लिए डाली जा रही है, तो इससे आप लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई कड़ नहीं पा रहा, गाड़ी गिर जाती, बच्चे लोग नहीं मतलब कड़ पाते। महीने भर से ज्यादा हो गया, कोई सुन ही नहीं रहा, ना कोई काम करने आ रहा, ठेकेदार ना लेबर। क्या लगता है किस कारण से ये काम रुक गया? वो बता रहे थे लेबर कि ठेकेदार पैसा नहीं दे रहे हमको और हमारे 4-5 मजदूर रोज लगते हैं, हमारा 2000 रुपया खर्चा डीजल लेबर का है और वो पैसे नहीं दे रहे हमारे। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहर सिंह परिहार है। तो यही इसी वार्ड में निवास करते हैं आप? बगल में घर है। यहाँ वार्ड की स्थिति कैसी है? चुनाव फिर से आ गए हैं। आप तो देख सकते हो, ये हमारी नाली है, तो सालों से ऐसी डली है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जो यहाँ से लेकर पीछे का रोड भी दिखाइए आप, बिल्कुल डैमेज है, वो भी सालों से है। एक बार बना उसके बाद से कोई देखने भी नहीं आया। नालियां भी फूटी डली हैं, जिसकी वजह से मकानों में भी पानी बैठता है। तो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं, आपने उनको इस विषय में बताया? कोई सुनवाई नहीं है। उनका कहना है कि हमें यहाँ से वोट ही नहीं मिला। क्या मतलब? हमें यहाँ से वोट ही नहीं मिलता। युवाओं से भी हम बात करेंगे जो हमारे साथ में है। नाम क्या है आपका? अनिकेत परिहार। अनिकेत जी, इसी वार्ड में निवास करते हैं? हाँ, इसी वार्ड में निवास करती हैं। अनिकेत जी, वार्ड का विकास कैसा रहा 5 सालों में, आपको क्या लगता है? वार्ड का विकास बहुत ही खराब रहा है, क्योंकि देखिए आप मेरे पीछे, मेरे वार्ड के अंदर ही इतनी गंदगी फैली रहती है। सफाई कर्मियों से कहो कि सफाई कर जाओ तो कह रहे ये मेरे वार्ड में नहीं आता है, मेरे वार्ड में नहीं आता है। अब जाएं तो जाएं किसके पास जाएं? अगर वार्ड नंबर 25 के पार्षद के पास जाओ तो वो कहते हैं वार्ड नंबर 9 में मेरा वार्ड नहीं आता है, और वार्ड नंबर 9 के पास जाओ तो 25 में आता है। यही कहते टाल देते हैं। आप एक युवा हैं, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ऐसा परिदेश है तो आप जैसे युवा आगे क्यों नहीं आते हैं? अगर परिवर्तन लाना है तो आप जैसे युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, आगे आना पड़ेगा। लेकिन बात क्या है, यहाँ पे जो वार्ड की जनता है, वार्ड की जनता अगर मुझे चाहेगी यहाँ पर कि मैं आगे आऊँ, युवाओं को आगे लाना चाहिए, तो मैं जरूर आगे आऊंगा। वार्ड नंबर 9 में बुजुर्ग भी हमारे साथ में हैं। दादा, नाम क्या है आपका? फूल सिंह नाम मेरा। दादा, जय वार्ड में 9 नंबर में ही निवास करा था? ये का मकान तो है, पास में लगो है। तो दादा, इतने पे आपको चुनाव फिर से आ गए नगर निगम के, तो क्या लग रहा हो, विकास भाव के नहीं भाव आपके इतने के पार्षद ने करो के नहीं करो? विकास पार्षद के थे 10 नहीं भाई, जब से वे जीत गए सो यहाँ वो पार्षद की शक्ल नहीं देखी हम लोगों ने, देख रहे इस हालत को। ये देखो आज 15-20 दिन से, दीपावली के पहले से ये खुद ही पड़ी है, इसमें काम नहीं हो रहा है।
ये हेड पंप डाला है तो इसमें पानी आता ही नहीं है, हेड पंप लगा 100 फीस में लगा। जरा आप चला के कोई दिखाएगा मुझे, ऐसा तो नहीं है। देख लो चलाओ, अगर पानी आ जाए तो देख लो। पानी इसमें कब से नहीं आ रहा था? अरे साहब शुरू ही से नहीं आया उसमें तो। और सफाई के लिए तो कर्मचारी आते होंगे। देख रहे हैं आप नालियों की हालत, देख रहे हैं आप, ये है सफाई हमारी। ये खुली हुई बजबजाती हुई नालियां, देखो इधर इधर देखो जी, देखो तो आप ये नालियां ये देखो, वहां से वहां तक देख लो नालियों में। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पानी यहाँ है लेकिन नालियों में है, हैंडपंप सूखे पड़े हैं, मौजूदा पार्षद यहाँ कभी आते नहीं है। शहर की सरकार चलाने वाले महापौर जी का ये वार्ड है जहां वो खुद निवास करते हैं। उसके बाद यहाँ के क्षेत्रवासियों का आक्रोश आप देख ही रहे होंगे। वार्ड नंबर 9 में भ्रमण करते हुए हमारे यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद से भी मुलाकात हो गई। हमने कहा उनसे भी चर्चा करते हैं, क्योंकि वार्ड में कुछ नाराजगी देखने को मिली तो कहीं उनकी तारीफ भी सुनने को मिली। तो इसी क्रम में वार्ड नंबर 9 के कांग्रेस से सभासद जो है अरविंद बबलू जी से हम मुलाकात करते हैं। अरविंद जी, वार्ड में हम गए, लोगों ने कहा है कि अरविंद जी के दर्शन नहीं हुए हैं 5 साल में, इस आरोप को कैसे लेते हैं? पहले तो हम आप सबका धन्यवाद देते हैं और अपनी हसारी की जनता का धन्यवाद देते हैं जो हमें प्रॉपर आशीर्वाद प्रदान करती है। रहा के लोगों का कहना है कि हम क्षेत्र में 5 साल तो देखे नहीं, तो हर क्षेत्र में होता है पक्ष और विपक्ष। विपक्ष का काम ही होता है कि पार्षद हमारे 5 साल में देखा नहीं, और पक्ष का काम कुछ और होता है। तो वो तो आने वाला समय बताएगा कि हम 5 साल क्षेत्र में दिखे या नहीं दिखे। यदि हम दिखे होंगे तो फिर जनता के सामने होंगे, नहीं दिखे होंगे तो जनता से दूर हो जाएंगे। बहुत उम्मीदें लेके हम लोग भी इस वार्ड के भ्रमण में आए थे। शहर की सरकार चलाने वाले महापौर जी का निवास इसी वार्ड में है। जिला पंचायत अध्यक्ष जी का भी निवास आपके निवास के जस्ट सामने है। ऐसे में हम लोग को वो चीज देखने को नहीं मिली जिसकी उम्मीद हम लोग कर आए थे। क्या कारण रहा इसके पीछे? क्या समर्थन नहीं मिल रहा है? इतने बड़े बड़े पदाधिकारी आपके अगल बगल में है, जनप्रतिनिधि अगल बगल में। पहले तो मैं महापौर जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी का धन्यवाद दूंगा। जेल चौराहे से लेके जो बिजौली तक की उन्होंने रोड डेवलप की है, उसके लिए महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सराहनीय काम किया उनने। अच्छा, क्षेत्र में कुछ जगह हमारा विकास का काम रह गया है। एक्चुअली क्या है, 3 साल कोरोना काल में निकल गए हैं। पार्षद जी, यहाँ पर हम आ रहे थे, हर घर पे पानी पहुंचना जरूरी है, स्वप्न योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, हर घर घर जल हर घर नल। लेकिन यहाँ कई महीनों से काम रुका हुआ पड़ा है, तो क्या कारण माने? क्षेत्रवासी कह रहे हैं कहीं कमीशन का चक्कर है इसलिए काम नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है, हमारा वार्ड फेज 2 में था और फेज 2 में जो ठेकेदार को काम करना था वो ठेकेदार भाग गया था। कोई इजराइल की कंपनी थी, वो चली गई थी। किसी कारण से अब दोबारा उसका ठेका हुआ है और जस्ट 15 दिन पहले ही वार्ड में काम स्टार्ट हुआ है। कई गलियों में पाइपलाइन डल गई है और लगभग हमारा मानना है कि 9.5 किलोमीटर की हमारे वार्ड में पाइपलाइन है और मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पूरे गलियों में पाइपलाइन पहुंच जाएगी। और भी यहाँ पर जो हम आपका वार्ड का भ्रमण कर रहे थे, नालियां जो है वो खुली हुई थी, बजा रही थी, डेंगू जैसी महामारी भी चल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो आरोप आप ही के वार्डवासी आप पर लगा रहे हैं वो कितना न्याय संगत है? सफाई व्यवस्था के मामले में थोड़ा सा हम बिक रहे हैं। एक्चुअली क्या है, शुरू से नगर निगम में कर्मचारियों को बड़ी प्रॉब्लम रही है। इसको लेके हमने कई बार आवाज भी उठाई है। क्षेत्रीय महापौर जी, हमारे महापौर जी हैं, उनसे भी हमने कहा है। ये थे हमारे साथ सभासद अरविंद बबलू जी, जो 2 बार नगर निगम में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और तीसरी बार फिर से उम्मीद है। जिनका कहना है कि वार्ड के लोगों का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच है और कहीं ना कहीं उनके प्रयासों में कहीं कमी रह गई।